नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। मौसम बदलते ही क्या आपके जोड़ दुखने लगते हैं, जोड़ों में सूजन आ जाती है, जोड़ों का मूवमेंट कम हो जाता है? मौसम और अर्थराइटिस का कनेक्शन जानना है तो सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चौहान आपका। और जिस तरीके से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है सीजन और उससे जुड़ा अर्थराइटिस। तो सवाल अहम हो जाता है कि ऐसे सीजन में जब बहुत ज्यादा गर्मी है तो अर्थराइटिस की समस्या क्यों बढ़ जाती है, और दूसरा ये कि अर्थराइटिस की समस्या कौन से सीजन में सबसे ज्यादा होती है। वैसे तो देखो, गर्मियों में उतनी ज़्यादा तकलीफ होती नहीं है, कुछ लोगों को होती है। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि अर्थराइटिस होता क्या है। बहुत एक कॉमन सा शब्द है। अर्थराइटिस का अर्थ है कि शरीर के किसी भी जोड़ में दर्द होना। अनेक प्रकार के अर्थराइटिस हमारे शरीर में होते हैं। मुख्य प्रकार जो इसके हैं आपने नाम सुने होंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, या गाउट भी एक होता है, इसमें भी जोड़ों में दर्द होता है। सरल भाषा में कहें तो जोड़ों के अंदर ड्राइनेस, डॉक्टर्स भी कई बार आपको बताते हैं ना कि आपके जोड़ों में ग्रीस खत्म हो गया, ऐसे डॉक्टर लोग बताते हैं कि अंदर लुब्रिकेशन आपका खत्म हो गया, कार्टिलेज सूख गई है। तो हमारे जॉइंट्स के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसको जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी उसकी है। और हम सिंपल भाषा में कहें तो लुब्रिकेशन, जो जोड़ हमारे चलते हैं उनमें कुछ लुब्रिकेंट होता है अंदर। आयुर्वेद में इसको श्लेषक कफ के नाम से बताया गया। 5 प्रकार के कफ हमारे शरीर में होते हैं, उनमें से एक है श्लेषक कफ, जो हमारे जोड़ों में रहता है और लुब्रिकेशन का काम करता है। वात के बढ़ने के कारण जब वायु बहुत बढ़ जाती है तो ये श्लेषक कफ सूख जाता है, और जब जोड़ों में ये सूख जाता है तो वहाँ डिजनरेशन शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं ना कार्टिलेज सूख गई है। तो जोड़ों के बीच में जो कार्टिलेज, जिसको एक गद्दी भी कहते हैं कि कोई एक दो हड्डियों के बीच में एक गद्दी होती है, वो उसको एक कुशन का काम करती है, तो वो डैमेज होने लगती है जब वो सूख जाती है। और फिर रोगी को होता है बहुत सीवियर पेन, और स्पेशली ये जब 2 हड्डियां आपस में रगड़ती हैं तो और ज़्यादा दर्द होता है, यानी कि सीढ़ी उतरते समय, चढ़ते समय, खड़े होते समय। अब बात कर रहे हैं हम सीजन और अर्थराइटिस के साथ क्या कनेक्शन है। जनरली तो चेंज ऑफ सीजन में जोड़ों के दर्द एक्टिव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं एक्टिव? क्योंकि उस समय ये ट्रांजिशन फेज है, एक सीजन से दूसरे सीजन में हम जा रहे हैं, और ट्रांजिशन का मतलब वात का जो है वहाँ प्रकोप हो रहा है। कोई भी मूवमेंट हमारे बॉडी में होती है तो वहाँ वात का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूर होता है। इसके अलावा जैसे सर्दी के मौसम से, जब सर्दी का मौसम जब आता है ख़ास तौर से, उस समय ठंड में कई लोगों को दर्द बढ़ जाता है। कई बार ये भी देखा गया है कि जब बरसात का मौसम हो, बादल हो, ह्यूमिडिटी हो गई है, उस समय भी बढ़ता है। कई बार सुबह के टाइम कई लोग कंप्लेन करते हैं कि रात को हम सोते हैं, सुबह जब उठते हैं तो स्टिफनेस हो जाती है, अकड़न हो जाती है। तो बहुत कम लोग होंगे शायद जो गर्मियों में जिनको ये दर्द होता होगा। गर्मियों के मौसम में आमतौर पर क्योंकि थोड़ा हीट होती है, वात शांत हो जाती है, लेकिन चेंज ऑफ सीजन में इसलिए होता है क्योंकि उस समय जो है वात एक्टिव होती है। और इसके साथ साथ जो हम ये भी कहते हैं कि वात के साथ साथ पित्त का इम्बैलेंस भी कभी कभार हो जाता है। ख़ास तौर से हम गर्मियों की बात करें तो वहाँ कई प्रकार के, वहाँ जब दर्द होंगे तो उसमें मुख्य रूप से जलन या कुछ इस तरह की रेडनेस वहाँ पर होती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चेंज ऑफ सीजन में अर्थराइटिस का क्या कनेक्शन है। और अगर आपको समझ नहीं आता है कि आपको कौन सा अर्थराइटिस है, किस प्रकार के आपके जोड़ों के दर्द हैं, सीजन से उसका क्या कनेक्शन है, तो सेहत का नंबर आपके पास है। हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छी तरह से समझाते भी हैं और आपके रोग के रूट कॉज को समझ करके उसकी पर्सनलाइज चिकित्सा भी करते हैं। तो घबराना नहीं है। हम ये जो विषय लेकर आते हैं ये इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप थोड़ा सा जागरूक बने, आयुर्वेद से जुड़ें, आयुर्वेद की जो छोटी छोटी सी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझें, उनका प्रयोग करें और अपने जीवन को आयुर्वेदिक बना करके स्वस्थ रहने का आप पूरी कोशिश करें। यही हमारा प्रयास है, इसीलिए हम ये शो आपके लिए बनाकर लेकर आते हैं और अलग अलग टॉपिक इसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं।
तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, जब मौसम बदलता है तो अर्थराइटिस की समस्या जैसे आपने बताई कि बढ़ती है, ट्रांजिशन फेज होता है, तो कैसे समझे कि अर्थराइटिस की समस्या हो रही है? और दूसरी बात कि डाइट से, लाइफस्टाइल से किस तरीके का परिवर्तन किया जा सकता है ताकि इस बीमारी से बचा जा सके? जी डेफिनेटली। देखिए, मौसम बदलते समय जनरली मेन चीज़ हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि हमारी पाचक अग्नि कमज़ोर हो जाती है, इसलिए हल्का सुपाच्य भोजन हमें खाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब चेंज ऑफ सीजन आता है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस है, उन्हें विशेष रूप से वातवर्धक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वात इसमें मेन इसका कारण होता है। वातवर्धक भोजन से क्या मतलब है? जैसे कि बहुत ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, या सूखे भोजन, बहुत ड्राई चीज़ें, सूखी सब्जी, ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी कुछ स्नैक्स अगर आप खाते हैं तो उनका सेवन ना करें। बादी वाली चीज़ें हम बार बार आपको बताते हैं, उड़द की दाल है, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी, या जो भी चीज़ें बादी यानी कि गैस करने वाली होती हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड तो हम बार बार मना करते हैं, जंक फूड आपको बार बार मना करते हैं, उसका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। चेंज ऑफ सीजन में अगर हो सके तो सप्ताह में एक बार उपवास जरूर रखना चाहिए, ताकि जो कुछ टॉक्सिन्स हैं हमारे बॉडी में वो थोड़े से डाइजेस्ट हो जाए। इसके अलावा जैसे मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें क्या करते हैं, समय समय पर उसमें तेल डालना पड़ता है, उसकी ऑयलिंग करनी पड़ती है। उसी प्रकार से ये जो हमारी मशीन है, जिसको हम शरीर रूपी मशीन कह सकते हैं, इसमें नियमित रूप से तिल के तेल से मालिश करें, जोड़ों में भी करें, पूरी बॉडी में करें, और इंटरनली भी, अंदर भी सप्ताह में 1 या 2 बार सोते समय थोड़ा आधा चम्मच आप कैस्टर ऑयल दूध में मिला के ले सकते हैं, पानी में मिला के ले सकते हैं, उससे भी इंटरनल ऑयलिंग होती है। अपने भोजन में थोड़ा घी डाल करके खाइए। इसके अतिरिक्त वातवर्धक लाइफस्टाइल भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल क्या होता है वो भी हमारे दोषों को बढ़ाता है। रात को देर तक नहीं जगना है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग ये नहीं चाहिए। जेंटल एक्सरसाइज आप करें तो अच्छा रहेगा, योग करिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, साइकिलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा ना करें, लेकिन आप घर में थोड़ी जो स्टेगनेंट साइकिलिंग होती है वो कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। और वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि उनका वज़न जब बढ़ जाता है उनको जो है फिर जोड़ों में दर्द हो जाता है। और अच्छी गहरी नींद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अच्छी गहरी नींद आनी चाहिए, समय पर सोइए, शाम को सुबह जल्दी उठना चाहिए, माइंड को रिलैक्स रखना है। अगर किसी तरह की एंग्जाइटी, स्ट्रेस या कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम आपको चल रही है तो जीवा का माइंड वेलबींग सेशन आपको ज़रूर लेना चाहिए। नियमित रूप से पंचकर्म भी आपको करना चाहिए, खास तौर से सीजनल चेंज में हम हमेशा कहते हैं उस समय तो पंचकर्म का बहुत फ़ायदा मिलता है आपको। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं आपकी डाइट से जुड़ी हुई, आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी। यदि आप इनको करेंगे तो न केवल आपके जोड़ और मसल्स सुरक्षित रहेंगे, आपकी ओवरऑल जो बॉडी की इम्यूनिटी शक्ति, आपकी जो है ओजस जिसको हम कहते हैं, वाइटलिटी सिंपल भाषा में कहें, वो भी बरकरार रहेगी। तो अब देर न करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जैसे कहते हैं कि डायबिटीज अब रिवर्स होने लगा है, तो क्या अर्थराइटिस भी रिवर्स हो सकता है? क्या इसे बढ़ने से रोका जा सकता है? आयुर्वेदिक इलाज इसमें किस तरीके का है? देखिए, जीवा में तो हम सभी लोगों को ये बार बार बताते हैं कि यदि हम रूट कॉज तक पहुंच जाएं, उसके पैथोजेनेसिस को समझ जाएं, तो कोई भी रोग हो, हाँ बहुत एडवांस स्टेज में है, लास्ट स्टेज में है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ मैनेज करते हैं उसको, लेकिन रिवर्स हो सकता है। जीवा से जुड़ेंगे तो डेफिनेटली अर्थराइटिस हो या जोड़ों का दर्द हो, जोड़ों में स्टिफनेस हो, किसी भी तरह की आपकी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो, उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से की जाती है। एक पूरा जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ही है, JTP बोलते हैं उसको, जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। बहुत सक्सेसफुल प्रोटोकॉल है, जिसके तहत जो है पुराने और जटिल अर्थराइटिस वाले केसेस भी, उनकी चिकित्सा भी हम लोग करते हैं। इसमें एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, साथ में एक योगाचार्य आपके साथ जुड़ते हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ कोच, और जहाँ ज़रूरत होती है कि भाई बहुत ज़्यादा माइंड का भी इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पर माइंड वेलबींग के कोचेस भी हमारे हैं। निरंतर 4 महीने तक आपके साथ ये सब लोग मिलकर के काम करते हैं।
रोग परीक्षा पहले की जाती है, उसके बाद रोगी परीक्षा की जाती है, फिर उसकी प्रकृति क्या है, पेशेंट की विकृति क्या है, मनोबल उसका कैसा है, इम्यूनिटी कैसी है, कितना पुराना रोग है, किस स्टेज का रोग है, मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से उसके पेन के पैरामीटर्स क्या हैं, उनके नंबर्स क्या हैं, ये सब को समझा जाता है। ऐसे नहीं कि बस आपको गोली दे दी, दवाई दे दी और आप चले गए। उसके बाद ये समझने के बाद पेशेंट को पर्सनलाइज्ड मेडिसिन दी जाती है और उसको हर हफ्ते फॉलो अप किया जाता है। हमारे जो हेल्थ कोच हैं वो डायरेक्टली पेशेंट के कनेक्शन में रहते हैं। बहुत पेशेंट, हजारों पेशेंट इसमें जो है सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ले चुके हैं और पूरी दुनिया से, केवल भारत के नहीं, लगभग 100 देशों के पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं। बहुत सारे पेशेंट हैं जो जीवाग्राम में आकर के इलाज कराते हैं। ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको तो घुटने बदलवाने पड़ेंगे, आपको जो है ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास पूरी केस स्टडीज़ हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। और इसके साथ साथ जो प्रोटोकॉल मैंने बताया, इसके साथ साथ कभी कभार पंचकर्म थेरेपी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी देते हैं। पर आप सभी से निवेदन मेरा केवल इतना ही रहता है कि देर से हमारे पास ना आए। बहुत लोग लास्ट में आते हैं, सब चीज़ ट्राई करने के बाद जब लास्ट में कहते हैं अब उसे ट्रांसप्लांट करा लीजिए, फिर हमारे पास आते हैं। आपको जैसे ही जोड़ों में कहीं समस्या होती है, जैसे शरीर में किसी तरह का छोटा मोटा कोई भी विकार होता है, आप पहले आयुर्वेद में आइए। पर्सनलाइज्ड चिकित्सा आपको दी जाती है। वात शमन के लिए औषधियाँ इसमें दी जाती हैं। स्नेहन स्वेदन यानी कि ऑयलिंग और स्टीमिंग, ये चिकित्सा दी जाती है। जीवा की जो पेन काम पोटली, पेन काम बाम, ये तो लोग ऐसे ही आजकल यूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ रिजुविनेशन के लिए, ताकि दोबारा रोग वापस ना आए, धातु पोषण के लिए औषधि दी जाती है, रसायन दिए जाते हैं, ताकि आपकी जो कार्टिलेज है उसको दोबारा से लुब्रिकेट किया जाए। लुब्रिकेट होगी तो दोबारा से बिल्ट भी होती है। और पंचकर्म चिकित्सा में कई तरह की चिकित्सा, इसमें जानू बस्ती करते हैं, जानू पिचू एक होता है, लेप करते हैं, नाड़ी स्वेद करते हैं, और पर्सनलाइज्ड डाइट और पर्सनलाइज्ड योगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक ही तरह के एक्सरसाइज सभी को बताई जा रही हैं या एक ही तरह की डाइट सबको बताई जा रही है। नहीं, आपके हिसाब से, आपके रोग की क्या कंडीशन है, उसकी स्टेज कौन सी है, उसके हिसाब से 1-on-1 ये हमारा जो प्रोग्राम है, इसमें एक एक करके आपसे जुड़ते हैं। योगाचार्य 1-on-1, ऐसा नहीं कि एक योगाचार्य 50 लोगों को योगा करा रहा है जोड़ों के दर्द के लिए, वो नहीं है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। यदि आप लोग भी किसी भी तरह के जॉइंट प्रॉब्लम से, सर्वाइकल हो, लंबर हो, डिस्क स्लिप हो गया है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गाउट है, एक बारी जीवा में कॉल करके उनको बोलिए कि JTP प्रोग्राम, जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आपको एनरोल करना है। फिर देखिए आपको जो है कितना बढ़िया लाभ भी होगा और बहुत अच्छी चीज़ें आप समझ पाएंगे अपने बारे में, जो कई बारी हम मेडिसिन जब देते हैं तो वहाँ प्रॉपर आपको समझ में नहीं आती हैं। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। रात के समय सलाद खाना चाहिए या नहीं, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत की नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, आजकल एक बहुत ट्रेंड में आ गया है कि बहुत लोग डाइट करते हैं तो कहते हैं कि रात में हम सलाद खा लेते हैं। तो ये जो रात में सलाद खाने की परंपरा शुरू हुई है, ये कितनी सही है या कितना इसको माना जाए कि गलत भी है? ये बिल्कुल सही नहीं है। आयुर्वेद की दृष्टि से तो हम आपको बार बार कहते हैं, आयुर्वेद के अनुसार सलाद जो है ठंडा होता है और मतलब पकाया नहीं है, कुक्ड नहीं है। सलाद में आमतौर पर क्या होता है, खीरा, ककड़ी, चुकंदर, टमाटर, सलाद पत्ता भी होता है, मूली, गाजर, जो भी आप, प्याज भी डालते हैं कुछ लोग उसमें। ये सब जो है रात को अगर आप खाएंगे तो क्या होगा, वात बढ़ेगी आपकी। और रात को सलाद खाने से आप आम तौर पर लोग कंप्लेन करते हैं, पेट में गैस बन जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, और उसके कारण कई बार नींद डिस्टर्ब हो जाती है। जब आपके रात को पेट में गैस बनेगी तो नींद नहीं आएगी। जोड़ों और मसल्स में स्टिफनेस बढ़ जाती है। कुछ लोग जो है सलाद में सेब, स्ट्रॉबेरी, ऐसे चीज़ें, अखरोट, नट्स वगैरह भी डाल करके खाते हैं, तो रात के समय
हमारी पाचक अग्नि उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, और ये अगर खाते हैं तो इससे थोड़ा ब्लड शुगर भी आपका बढ़ जाता है, मीठी चीज़ें अगर उसमें डालेंगे तो अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं, क्योंकि पचेगा नहीं तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो रोग पैदा करेगा। तो इसलिए रात को सलाद नहीं खाना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत कोई 1-2 पीस आप वैसे खा रहे हैं खाने के साथ तो शायद चल जाए, लेकिन प्रॉपर आप सलाद की बॉल ही खा रहे हैं और कुछ नहीं और उसके साथ खा रहे हैं तो दैट इज़ नॉट एडवाइस। दिन में खाइए, दोपहर के टाइम खाइए, इट विल बी गुड। अग्नि हमारी स्ट्रांग होती है, रात को खाना उचित नहीं है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी हैं। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर भी मिलाना होगा और अपनी कॉल रजिस्टर करानी होगी। तो जल्दी से अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।